बच्चों स्क्रीन दिख रही है क्या? अब बेटा दिख रही है। अब क्या होता है दूसरे श्लोक में, ध्यान से समझना भी। दूसरा श्लोक भी बेटा माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? अब राजा रघु ने विश्वजीत नाम के यज्ञ में सब कुछ दान में दे दिया, पहले श्लोक में। और जिसने विश्वजीत नाम के यज्ञ में सब कुछ दान में दे दिया, ऐसे राजा के पास विद्या को जिसने समाप्त कर लिया और जो गुरु को दक्षिणा देने का इच्छुक है, ऐसा वर्तंतु का शिष्य कोत्स पहुंचा है। ठीक है, ये पहली श्लोक की बात थी। अब दूसरे श्लोक में क्या दिखाया गया है कि जब उसने सब कुछ दान में दे दिया गया, उसके पास बचा तो कुछ भी नहीं, इसलिए वह मिट्टी के बने हुए पात्र में। और क्यों? क्योंकि सोने के पात्र समाप्त हो गए। उनमें अर्घ्य रख करके और कैसा है वह व्यक्ति? राजा रघु महान स्वभाव वाला है, पूजनीय स्वभाव वाला है। सुरुत प्रकाशम यस्सा प्रकाश है, जो यश के कारण प्रकाशित है। कौन? राजा रघु। और आतिथेय, अतिथि सत्कार को जानने वाला है। राजा रघु की विशेषताएं बताई गई है बच्चों यहां पर। वह मिट्टी के बने हुए पात्र में सोने के पात्रों के खत्म हो जाने पर फिर उसकी विशेषताएं दी गई हैं कि अनर्गशील है, वो महान स्वभाव वाला है, यश के कारण प्रसिद्ध है और अतिथि सत्कार को जानने वाला है। प्रथमा विभक्ति में जो शब्द आएंगे वो बताएंगे राजा रघु के बारे में, और जो मैं जिनके पीछे आएंगी वो आएंगे उस कोत्स के लिए। तो सबसे पहले हम राजा रघु के विशेषणों को उठा लेते हैं कि अनर्गशील है। अनर्गशील है, दूसरी लाइन में अंतिम शब्द बेटा महान स्वभाव वाला। यशसा प्रकाशः, यश के कारण प्रसिद्ध। फिर अंतिम शब्द आतिथेय है, अतिथि सत्कार को जानने वाला। स वह राजा रघु। वीत हिरण्यमयत्वात्, सोने के पात्रों के खत्म हो जाने पर। मृण्मयी, मिट्टी के पात्र में। मृण्मयी पात्रे, मिट्टी के पात्र में। निधाय, रख करके। अर्घ्यम, अर्घ्य को। श्रुत प्रकाशम, जिसने शास्त्रों के प्रकाश को सुना हुआ है, जो शास्त्रों के मर्म को जानने वाला है। ऐसे अतिथिम, अतिथि अर्थात वर्तंतु के शिष्य कौत्स के पास प्रति उत जगाम, उठ करके गया। फिर से देखें, पहले राजा रघु के हम जो है विशेषणों को ले लेते हैं। अनर्गशील है, महान स्वभाव वाला। यस्सा प्रकाश है, यश के कारण प्रसिद्ध। आतिथेय, अतिथि सत्कार को जानने वाला। ठीक है। स वह राजा रघु। वीत, बीत जाने पर, खत्म हो जाने पर। हिरण्यमयत्वात्, सोने के पात्रों के। मृण्मय पात्रे, मिट्टी के बने हुए पात्र में। निधाय अर्घ्यम, अर्घ्य को लेकर के। श्रुत प्रकाशम, वेद आदि के मर्म को जानने वाले। अतिथि, प्रति उत जगाम अतिथिम, अतिथि के पास प्रति उत जगाम, उठ करके गया। तो बच्चों यहां पर मृण्मयी में मृत प्लस में मय, यहां पर व्यंजन संधि है। पात्रे, ये पात्र शब्द है, सप्तमी विभक्ति का जो है वो एक वचन है। निधाय, नी धा कत्वा ल्याप है। और यशसा में तृतीया भक्ति एक वचन है। प्रति, उत और जगाम। प्रति, उत और जगाम। अतिथिम, आतिथेय। अतिथिम के बाद जो आतिथेय है वहां पर दीर्घ संधि है। बेटा ये दो क्लियर हुए? बेशक दो दो कर लो, लेकिन ये पाठ इंपोर्टेंट भी और आना भी चाहिए। बेटा ये दो क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? कोई पढ़ सकता है, कोई बच्चा? बेटा कोई बच्चा पढ़ सकता है क्या? 12 बच्चे हैं, 12 बच्चों में से दूसरे श्लोक को कोई बच्चा पढ़ सकता है क्या? पूजा पढ़ बेटी। पूजा पढ़ बेटा, शाबाश।
पहले विशेषण उठा रहे बेटा, शाबाश। शाबाश, पढ़। बहुत अच्छा बेटा। अनर्गशील है, महान स्वभाव वाला, यशा प्रकाश है, यश से प्रसिद्ध, अतिथि अतिथि सत्कार को जानने वाला, राजा रघु, वीत हिरण्य महत्वात, सोने के पात्रों खत्म हो जाने पर, मृणमय पात्रे, मिट्टी के बने हुए पात्र में, निधाय अर्घ्यम, अर्घ्य को रख करके, श्रुत प्रकाशम, वेद आदि के मर्म को जानने वाले, अतिथिम, अतिथि के पास, प्रति उत्जगाम, उठ करके गया। ठीक है बेटा। मृत प्लस में मय, मृणमय, पात्रे, पात्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, निधाय, निधा, ल्यप, यस्सा, यश शब्द और तृतीया भक्ति एक वचन, प्रति, उत और जगाम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो भाई ये तो फिर जब तक नहीं इनको पढ़ोगे तब तो कोई फायदा ही नहीं। 2 ही करो बेटा आज, ठीक है। और 2 हम आज शाम को 7 बजे क्लास लेंगे, उसमें कर लेंगे, ठीक। लेकिन ये 2 सुनूंगा। 7 बजे पक्का क्लास होगी आज इसी लेसन पर, लेकिन इस 2 को सुनूंगा वहां पे, ठीक है। कोई फायदा नहीं है ना जब तक